नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव अपडेट्स 24x7। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। खबर पटना से है, जहां केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस वार्ता की है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नीतीश कुमार ने कहा था, हम उनके आदर्शों को मानते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जो आदर्श को मानता है वह अपने शब्दों के साथ साथ आचरण और व्यवहार में अटल जी के आदर्श को स्थापित करे। अटल जी की नीति और बताए हुए मार्गों पर चले, यही अटल जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राजद तुष्टीकरण की भाषा बोलती है। तुष्टीकरण से देश को नुकसान हुआ है। क्या हिंदू को गाली देना धर्मनिरपेक्षता है? राजद कांग्रेस तुष्टीकरण को धर्मनिरपेक्षता मानती है। बीजेपी वैसी कोई नीति नहीं अपनाती जिससे देश को नुकसान हो। भारत को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व गुरु बनाना है। प्रधानमंत्री ने कई बार ऑनवर्ड ऑन फैमिली, नरेंद्र मोदी ने भारत की गौरव पर जमी धूल को साफ करने का काम किया है। सिद्दीकी के बयान पर नित्यानंद राय ने कहा है कि हिंदुस्तान ही ऐसा एक देश है जहां सब सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक सुरक्षित है। आरजेडी का खोया हुआ जनाधार के कारण वे लोग कुछ से कुछ बोलने लगे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चाइना से युद्ध करने से पहले पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं करना होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, राहुल गांधी हमेशा भारत को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। भारत को अब 1962 का भारत नहीं रह गया। चाइना पाकिस्तान हमसे लड़ने की सोच भी नहीं सकता है। भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो, यह हमारी सोच है। बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। बिहार में लूट, अपहरण, बलात्कार जैसी सारी अर्थव्यवस्थाएं हो रही हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जहरीली शराब के मामले में जांच की है। बिहार सरकार ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आयोग हमारे कहने पर काम नहीं करता, आयोग स्वतंत्र है। कोरोना को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। जब हम भारत में संक्रमण की शुरुआत भी नहीं हुई तो हम लोग भी उस वक्त तैयार थे। हम हमेशा से सजग हैं और कोरोना को हराने के लिए तैयार हैं। 7 जनवरी को जातीय जनगणना बिहार में शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसी पहली गणना होगी। जैसे लोग तुष्टीकरण को ही धर्मनिरपेक्षता मानते हैं और भारत के स्वभाव में धर्मनिरपेक्षता है, लेकिन वास्तविक धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव का है, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति में सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन तुष्टीकरण नहीं करते। वैसी नीति कोई नहीं भारतीय जनता पार्टी अपनाती है जिससे देश को नुकसान हो, भारत की सामाजिक व्यवस्था को नुकसान हो, भारत की संस्कृति और संस्कार को नुकसान हो, भारत के गौरव को नुकसान हो। और दुनिया में भारत की जीवन पद्धति को पहले भी लोग सह रहे थे और आज भी सह रहे हैं। और हाँ, भारतीय जीवन पद्धति के मूल भाव में क्या है यह हम सब जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वास्तव में भारत के गौरव पर गर्व करते हुए भारत को पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, विश्व गुरु भारत बने, इस तरह काम चल रहा है। और जब विश्व गुरु बनने का मतलब यह है कि हमारे जो पुरातन विचारों में बंधुत्व का, भाईचारा का, शांति का संदेश, और अभी आप प्रधानमंत्री जी के कई उद्बोधन भी सुने होंगे, वन वर्ल्ड वन फैमिली। और जब हम वन वर्ल्ड और वन फैमिली की बात करते हैं तो हम सबका विचार करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे जिस भी देश के रहने वाले हों। तो भारतीय जनता पार्टी के मूल विचार में यह है। और यह बहुत इस देश का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के उस खोए हुए या गौरव पर धूल जो पड़ा था उसको बिल्कुल साफ सुथरा कर, उस गौरव पर गर्व करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं। और उस आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है कि 2047 में जब भारत
इस अमृत काल के अंतिम पैदान पर होगा, यानी कि स्वतंत्रता का 100वां वर्ष होगा, उस समय दुनिया में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा भारतीयों का इस लक्ष्य से काम कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उनके समय में